नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मुरलीधर राव का एक बयान आया है, जिस बयान में मुरलीधर राव कह रहे हैं कि हमारी एक जेब में बनिया है और दूसरे जेब में ब्राह्मण है। मतलब संकेत यह दिया जा रहा है कि ब्राह्मण और बनिया को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा गुलाम बना लिया गया है, जेब में कैद कर लिया गया है। यह बातें कही जा रही हैं मुरलीधर राव के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा। सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए कि वीडियो में कैसे निर्लज्जता के साथ मुरलीधर राव इस बात को कह रहे हैं कि हमारे एक जेब में बनिया है और दूसरे जेब में ब्राह्मण हैं। वीडियो सुनिए आप, फिर उसके बाद कई सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसे आपको बताएंगे और उसके बाद सबसे पेचीदा चीज समझाते हैं आपको, जिसको समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो सुनिए आप। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। आप कहते रहे कि एक सेकंड भाई साहब सुनो ना। अरे भाई साहब सुनिए ना, पूरा आप प्रश्न पूछा और मेरे को सुनना ही नहीं चाहते। अब जेब में ब्राह्मण है। नहीं एक सुनो। अरे भाई, मेरा वोट बैंक में और मेरे कार्यकर्ताओं में, मेरे नेताओं में जब आप ब्राह्मण रहा तो ब्राह्मण पार्टी कहा और बनिया है तो बनिया पार्टी कहा। अरे भाई आप कुछ तो फिर आप चलाओ पार्टी को। मैं भाई आप पत्रकार है तो प्रश्न पूछो और समाधान देने तक। इसी वीडियो को लेकर दैनिक भास्कर ने खबर लिखा है, एमपी में भाजपा प्रभारी का विवादित बयान। मुरलीधर बोले हमारी एक जेब में ब्राह्मण, दूसरी जेब में बनिया। कमलनाथ ने कहा सत्ता का अहंकार बोल रहा है। जी हां, सत्ता का अहंकार ही इसको कहा जा सकता है कि अगर आप यह कहेंगे कि एक बहुत बड़ा एक जाति ब्राह्मण और एक बहुत बड़ी जाति बनिया, यह दोनों जाति हमारे जेब में हैं, तो इसको सत्ता का अहंकार ही कहा जा सकता है। कमलनाथ ने इस बात को कहा है। आगे देखिए खबर में क्या है। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रभारी मुरलीधर राव ने बयान पर बवाल हो गया। उन्होंने कहा कि हमारी एक जेब में ब्राह्मण है और दूसरी जेब में बनिया है। हालांकि उन्होंने बाद में बात को संभालते हुए कहा कि जब भाजपा में ब्राह्मण नेता थे तब मीडिया ब्राह्मणों की पार्टी कहती थी, जब बनिया नेता शामिल हुए तो बनिया की पार्टी कही जाने लगी। लेकिन हमने भाजपा रूट बदला। आने वाले समय में पार्टी अनुसूचित जाति और जनजाति, SC ST और OBC वर्ग पर फोकस करेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुरलीधर के इस बयान पर हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के नेता सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं। अब जरा आप इस बात को समझिए कि इसी बयान में मुरलीधर राव कह रहे हैं कि आने वाले समय में भाजपा अपना रूट बदलेगी और SC ST और OBC वर्ग पर फोकस करेगी। तो इससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि भाजपा पार्टी दलित विरोधी पार्टी है, भाजपा पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। SC ST OBC के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिल में कोई भी जगह नहीं है और ब्राह्मण और बनियों को वो अपनी जेब में रखने की बात कर रहे हैं मुरलीधर राव। लेकिन अमित शाह का एक बयान याद आ रहा है मुझे, उस बयान को आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जब अमित शाह मैनिफेस्टो लॉन्च कर रहे थे तब उन्होंने एक बात कही थी। अमित शाह ने कहा था कि मैं बनिया हूं, मुझ पर भरोसा करना। ये अमित शाह के शब्द हैं। अमित शाह ने इस बात को कहा था कि मैं बनिया हूं, मुझ पर भरोसा करना। बंगाल की जनता के सामने जब वो मैनिफेस्टो दे रहे थे तब वो इस बात को कह रहे थे। और आज उन्हीं के पार्टी के नेता मुरलीधर राव इस बात को कह रहे हैं कि बनिया हमारी जेब में है। तो वो किसके लिए कह रहे हैं, यह समझने वाली बात है। अमित शाह अगर इस बात को कहें कि मैं बनिया हूं और मुझ पर भरोसा रखना, और उन्हीं के पार्टी का एक बड़ा नेता, जी हां, मुरलीधर राव 2013 से 14 तक भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, बड़ा ओहदा रखते हैं, बड़ा कद रखते हैं। अभी वह मध्य प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं। वह इस बात को कह रहे हैं कि बनिया हमारी एक जेब में है और ब्राह्मण हमारी दूसरी जेब में। तो इसके कई सारे मायने निकाले जा सकते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल मचना स्वाभाविक है और वो मच भी रही है। और खबर आपको दिखा देते हैं, livehindustan.com की खबर है, बनिया हूं, मुझ पर भरोसा रखना, पश्चिम बंगाल की जनता से बोले गृह मंत्री अमित शाह।
तो अमित शाह इस बात को कह रहे थे कि मैं बनिया हूं, मुझ पर भरोसा रखना, और उन्हीं के पार्टी के दूसरे नेता कह रहे हैं कि बनिया हमारी एक जेब में है और ब्राह्मण हमारी दूसरी जेब में है। यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इस खबर को समझने वाला। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे जो लोग हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लोग चुटकी भी ले रहे हैं। देखिए कि श्रीनिवास वीवी हैं, इन्होंने ट्वीट करके लिखा, इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास वीवी, मेरी एक जेब में ब्राह्मण है, मेरी एक जेब में बनिया है। मध्य प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव, विचार कीजिए, क्या आप बीजेपी के जेब में हैं? समूचे ब्राह्मण समाज से सवाल पूछ रहे हैं श्रीनिवास वीवी, समूचे बनिया समाज से सवाल पूछ रहे हैं श्रीनिवास वीवी कि आप विचार कीजिए, क्या आप भारतीय जनता पार्टी के जेब में हैं और वह जब चाहे आपका प्रयोग कर सकती है। जिस तरह से पैसा जेब में होता है और आदमी का जब मन करता है तो पैसा निकाल के उसका प्रयोग कर लेता है, जब मन करता है तब उसका प्रयोग कर लिया जाता है, जैसे चाहता है वैसे पैसे का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि जो पैसा है वह आदमी के जेब में होता है। चाहे उससे वो बम खरीदे या गोला या फिर फूल या फिर माला, वो सारी जो पकड़ है उस आदमी के पास होती है जिस आदमी के पैसे में जेब होता है। अगर पूरा ब्राह्मण समाज, पूरा बनिया समाज भारतीय जनता पार्टी के जेब में है तो इसका क्या ये मतलब निकाला जाए कि जब भारतीय जनता पार्टी चाहेगा तब ब्राह्मण समाज और बनिया समाज का जिस तरह से चाहे वो प्रयोग कर सकती है। आप इन बातों को जरा बारीकी से समझिए कि पी मुरलीधर राव ने इस जो बयान दिया है, इस बयान के कितने गहरे मायने निकाले जा सकते हैं और कितनी गहराई तक इस बात को समझा जा सकता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या इस बात का जवाब देंगे कि जो बनिया की पार्टी होने का ठप्पा भारतीय जनता पार्टी पर लगता है कि वो बनियों का पार्टी है, पहले ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती थी, तो क्या ब्राह्मणों को और बनियों को वो अपनी जेब में रखते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जवाब देंगे? यह एक पूरे समाज के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है कि किस धारा की तरफ भारतीय जनता पार्टी समाज को ले जाना चाह रहे हैं। कई सारे पहलू हैं, इन पहलुओं को समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ आप देखिए अजीत अंजुम है, इन्होंने भी ट्वीट करके लिखा कि मुरलीधर बोले हमारे एक जेब में ब्राह्मण दूसरे में बनिया, कमलनाथ ने बताया सत्ता का अहंकार बोल रहा है। दैनिक भास्कर की खबर के साथ ट्वीट करते हुए इन्होंने लिखा है। इसके साथ देखिए अवतोर अमरनाथ कुमार हैं, एक ट्विटर यूजर हैं, ये लिखते हैं कि भाजपा ने ब्राह्मण और बनिया को खरीद कर गुलाम बना दिया है क्या? सवाल पूछा जा रहा है कि क्या भाजपा ब्राह्मण और बनियों को खरीद कर उनको गुलाम बना ली है? इतना घमंड कैसे बोल रहा है? घमंड कैसे बोल रहा है इतना? शायद इसी आधार पर शाह जी कह रहे थे कि 50 साल राज करेंगे, जागो भारत जागो। अमित शाह जी कहा करते हैं कि 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जाने वाली। तो यह सवाल पूछा जा रहा है ट्विटर यूजर के द्वारा, क्या इन्हीं आधारों पर, क्या इसी आंकड़ों पर अमित शाह कहते हैं कि 50 साल तक जो सत्ता है हमारे हाथ से कहीं नहीं जाने वाली? ये कई सारे सवाल हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर